Welcome back to students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So let's start today video. Today we are doing exercise 10.2 question number 18. Chapter 10 straight line class 11th maths NCERT student. तो चलिए start करते हैं. Exercise 10.2 है PA, B is the midpoint of a line segment between axes. PAB यानी कि एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट A और B है स्टूडेंट. वो एक मिड पॉइंट है एक लाइन सेगमेंट का. ठीक है, बिटवीन एक्सेस लाइन सेगमेंट पास होती है एक्सेस बिटवीन एक्सेस. सो शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस. यानी कि तो चलिए यहाँ पर हम एक सबसे पहले इस लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, फिगर को ड्रॉ कर लेंगे. तो ये तो हमारा होता है स्टूडेंट ओरिजिन एक्स, एक्स डैश वाई एंड वाई डैश. ठीक है, तो ये हमसे कहता है कि पी ए बी इज अ मिड पॉइंट है, यानी कि किसी लाइन का ये मिड पॉइंट है ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस, यानी कि दो एक्सेस के बीच में. ठीक है, ये लाइन सेगमेंट जो पास होता है इन दोनों लाइन सेगमेंट के बीच से पास होने वाली जो ये लाइन है स्टूडेंट, इसका मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट यानी कि इस जगह पे, तो डेट इज पी ए कॉमा बी पॉइंट हो जाएगा. ठीक है, ये मिड पॉइंट है. तो शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन को शो करना है कि ये है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट. ठीक है, तो हमें यहाँ पर इक्वेशन शो करनी है. तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर पॉइंट इसको एज्यूम कर लेते हैं. पी तो हमारा क्या है, मिड पॉइंट है. इस पॉइंट को लेट हमने यहाँ इसको बी पॉइंट, ए पॉइंट हम एक्स एक्सिस वाला ए पॉइंट और इसको हम ले लेते हैं बी पॉइंट. ठीक है, अब देखिए हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है स्टूडेंट, और ये क्या है, मिड पॉइंट है. यानी कि ए कॉमा बी जो कोऑर्डिनेट्स हैं, हमें सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी होगी. ए बी कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करनी होगी. तो और ये ए और बी इनके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने होंगे, तभी तो हम इक्वेशन फाइंड कर पाएंगे. राइट, जब हमें ए के कोऑर्डिनेट पता होंगे और बी के कोऑर्डिनेट पता होंगे तो हमें इस लाइन की इक्वेशन पता हो जाएगी स्टूडेंट. तो चलिए इसको हम एज्यूम कर लेते हैं. लेट 0 से a की डिस्टेंस अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं k. ठीक है, तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, a पॉइंट पर देखिए y यहाँ पर 0 है तो k कॉमा 0. और अगर हम o से यानी कि ओरिजिन से b की लेंथ को अगर हम h एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि हम y इंटरसेप्ट की लेंथ को यहाँ पर h एज्यूम करेंगे और x इंटरसेप्ट की लेंथ को k एज्यूम करते हैं स्टूडेंट. तो a के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए k कॉमा 0 एंड y पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएंगे, देखिए b के कोऑर्डिनेट यानी कि x यहाँ पर 0 है एंड y के कोऑर्डिनेट h हो गए. तो 0 और h यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट हो गए स्टूडेंट. ठीक है, नाउ तो चलिए ये हमने कोऑर्डिनेट एज्यूम किए. अब हम ये दो कोऑर्डिनेट हमें यानी कि ए बी पता चल चुके हैं स्टूडेंट, दो पॉइंट्स. तो दो पॉइंट्स की हेल्प से हम पी यानी कि मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे. ये हमें गिवन है कि पी ए बी क्या है, इस लाइन का मिड पॉइंट है. तो ए और बी की हम यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं. तो चलिए हमें ये जो लाइन है यानी कि इंटरसेप्ट करती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, है ना. तो इसकी हम इक्वेशन लिख लेते हैं. तो लेट the equation of line, let the equation of line is इस लाइन की इक्वेशन के लिए हमें यानी कि इंटरसेप्ट इक्वेशन का यहाँ पर यूज करना होगा स्टूडेंट, क्योंकि हमें दोनों इंटरसेप्ट पॉइंट यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया. आपको पता है कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू होता है, सॉरी b इक्वल टू होता है 1. ये हमारे पास इंटरसेप्ट इक्वेशन होती है जहाँ पर a क्या होता है, x इंटरसेप्ट की वैल्यू और y होती है b इंटरसेप्ट की वैल्यू. और हमने x इंटरसेप्ट की वैल्यू k ले ली और y इंटरसेप्ट की वैल्यू h ले ली स्टूडेंट. तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे, x अपॉन a की जगह यहाँ पर k रख लेते हैं प्लस y अपॉन h. h कॉमा k होता है, तो चलिए हम इनको यहाँ पर इसको h ले लेते हैं. ठीक है, और इसको हम k एज्यूम कर लेते हैं. तो ये k हो जाएगा, क्योंकि h कॉमा k होता है तो हम थोड़ा सा इसका ऑर्डर पेयर हम सही तरीके से ले लेंगे, h और k, और यहाँ ये हो जाएगा h. ठीक है, तो बस थोड़ा सा ये चेंज है, यहाँ पर हमने इसको h ले लिया, x इंटरसेप्ट h हो गया, y इंटरसेप्ट k हो जाएगा इक्वल्स टू 1. यानी कि हमने अगर a और a की जगह h ले लिया, b की जगह k ले लिया, तो ये हमारी इक्वेशन आ जाती है स्टूडेंट. तो एक तो ये हमारे पास आ चुका.
इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास आ चुकी है। नाउ अब पी ए बी यानी कि पी क्या है, इट इज गिवन दैट, इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, एच और के क्या है, वेयर एच एंड के आर, where h and k are x and y intercept respectively, ठीक है। h और k क्या है, x और y इंटरसेप्ट है हमारे, तो इसलिए हमने a और b पे यहाँ पर रिप्लेस किया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। नाउ इट इज गिवन दैट क्या गिवन है कि पी ए बी, इट इज गिवन दैट पी ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, इसके मिड पॉइंट है स्टूडेंट, तो ए क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हम ए की वैल्यू निकालेंगे और हमें पता है कि मिड पॉइंट क्या होता है हमारे पास, x1 प्लस x2/2, ठीक है। इसको चलिए पी के एक्स वाई कोऑर्डिनेट या ए बी, ऑटोमेटिक ये भी आएंगे ये, और दूसरा बी यानी कि ये हो जाएगा बी कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो x1 y1 यानी कि h, 0 को हम एज्यूम करते हैं यहाँ पर x1 y1 कोऑर्डिनेट, और 0, k इज x2 एंड y2, ठीक है। तो वैल्यू हम यहाँ से रख लेंगे स्टूडेंट, p इज इक्वल टू x1 इज h और x2 इज 0, तो यानी कि h प्लस 0/2, कॉमा y1 इज 0 और y2 इज k, तो 0 प्लस k/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यानी कि h/2 एक वैल्यू आ गई एंड सेकेंड वैल्यू हमारी आ गई कोऑर्डिनेट k/2, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास आया h/2 और k/2। h यानी कि थे क्या, ए और बी की वैल्यू तो थी, ये ए और बी की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, ए हमारे पास आ गया है h/2 और बी हमारे पास आ गया है k/2। तो ये दो कोऑर्डिनेट यानी कि पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें पता लग चुके हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया है। नाउ अब h की वैल्यू देखिए, अब हमारी तो ये इक्वेशन आई है, हमें यहाँ पर h और k की वैल्यू निकाल के देन यहाँ पर फाइनल वैल्यू पुट करनी होगी। आप हमेशा इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए क्या करते हैं, आप a और b की वैल्यू निकालते हैं, राइट। हम लास्ट में a और b की वैल्यू को निकालते हैं और फिर उसको जनरल इक्वेशन में रखते हैं, ये अभी तक हम करते आए हैं। तो ऐसे यहाँ पर a और b क्या था, h और k था, हमने x इंटरसेप्ट को h एज्यूम किया था, y इंटरसेप्ट को हमने k एज्यूम किया, तो a और b को तो हमने h और k से रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। तो अब हम h और k की वैल्यू निकालेंगे और देन इस इक्वेशन में फाइनल पुट करेंगे, तो वो हमारी यहाँ से फाइनल इक्वेशन इस लाइन की, ए बी लाइन की आ जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। तो यानी कि अब ये पॉइंट्स हमारे इक्वल आ चुके हैं, हमने मिड पॉइंट्स वगैरह यहाँ पर सब यूज कर लिया। तो चलिए थोड़ा सा इस कैलकुलेशन को फिर यहाँ पर हम रखते हैं। नाउ देखिए, मिड पॉइंट तक का मैं यहाँ तक इरेज कर देती हूँ स्टूडेंट, यहाँ तक हमें आ चुका, ठीक है। कैसे हमने ये ए और बी मिड पॉइंट फाइंड किए। नाउ ए क्या हो गया, ए इज इक्वल टू हो गया h/2 एंड b इज इक्वल टू हो गया k/2। तो h क्या हो जाएगा स्टूडेंट, h हमारे पास ट्वाइस a लिख सकते हैं इसको, ठीक है। आप कंपेयर कीजिए तो h ट्वाइस a हो गया और k की वैल्यू क्या हो गई, k इज इक्वल टू ट्वाइस b और k हमारे पास हो गया 2b। h की वैल्यू भी आ चुकी है, k की वैल्यू भी आ चुकी है। पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन, इसको हम ले लेंगे 1 इक्वेशन, ठीक है। इससे आप कंफ्यूज मत होना, ये एक्स हमारी एक्सेस की लाइन है और इसको हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करने वाले हैं, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ h एंड k इन इक्वेशन 1 एंड दैट विल बी द फाइनल इक्वेशन। तो यहाँ पर रखेंगे x/h इज ट्वाइस a प्लस y/2b इज इक्वल टू 1। 2 हम एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। देखिए, या 2 को कॉमन ले लीजिए, ऐसे कर लीजिए 1/2, 2 को हमने दोनों में से बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ रह गया x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 एंड फाइनली 2 यहाँ 1/2 है, उसको हम सेकेंड साइड भेज देंगे और हमें सेम यही इक्वेशन यहाँ पर मिलने वाली है स्टूडेंट, ठीक है। तो
देखिए कैलकुलेशन वर्क हमारा जो प्रोसीजर होता है इक्वेशन सॉल्व करने का, ट्रांसपोजिशन हम करते हैं, ठीक है, वो सब हमारा सब बेसिक होता है स्टूडेंट, सब जनरल चीजें आप अभी तक जो करते हुए आए हैं। तो 1/2 x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, यही तो है हमारी इक्वेशन ये आ गई। 2 को ये 1/2 को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए तो हमारे पास क्या रह गया, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, और ये हो गया 1 इंटू 2 अपॉन 1, दैट इज 2। तो फाइनल इक्वेशन इज x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2। हैंस प्रूव्ड, और यही हमें प्रूफ करना था स्टूडेंट, तो हैंस प्रूव्ड, हैंड्स प्रूफ, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन को बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल समझना है, उसकी स्टेटमेंट को, लैंग्वेज क्वेश्चन की कि कहाँ से हमें क्वेश्चन उठाना है, कहाँ पर पुट करना है, कौन सी इक्वेशन यूज करनी है स्टूडेंट। उसके लिए आप बस क्वेश्चन को रीड कीजिए 1 to 2 टाइम्स, तो आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया था, पीएबी हमें एक मिड पॉइंट दिया था एक लाइन का, जिसको हमने ए बी नाम दे दिया लाइन को। ए और बी पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए थे, ठीक है। आप एज्यूम कुछ भी पॉइंट आप यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एच और के एज्यूम किया था, तो कोऑर्डिनेट्स निकल आए थे। अब हमने क्या किया, हमें बोला था ये मिड पॉइंट है, तो इन दो पॉइंट्स के हेल्प से मैंने पी यानी कि मिड पॉइंट फाइंड किए, तो मुझे h/2 और k/2 यहाँ पर मिल गए थे स्टूडेंट। तो ये मिड पॉइंट हमारे पास आ गए, एंड देन कंपेयर किया गया, ए कोस्ट हो गया h/2, यानी कि इनसे हमने कंपेयर किया तो h की वैल्यू आई एंड k की वैल्यू आई, और h और k की वैल्यू को फाइनली हमने जो इंटरसेप्ट फॉर्म था वो यहाँ से अभी मैंने इरेज कर दिया, जो हमारी इक्वेशन 1 बनी थी, यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म फॉर ए बी लाइन वहां पर पुट किया, और हमें फाइनल इक्वेशन मिल चुकी है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 19। नाउ 2 क्वेश्चंस अभी रिमेन है हमारी एक्सरसाइज के, और 19 एंड 20 क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी स्टूडेंट। तो चलिए मैं क्वेश्चन राइट डाउन करती हूँ, आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का तब तक। तो क्वेश्चन नंबर 19 इज पॉइंट R H, K divides a line segment segment between the axes in the ratio 1:2. Find equation of line. तो चलिए स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। पॉइंट आर है जिसके कोऑर्डिनेट h, k हैं। डिवाइड अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2, तो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। देखिए सेम कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 18 का जैसा है स्टूडेंट। तो फिगर हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ कहाँ पर डिफरेंस है। इस बार हमें रेशियो में डिफरेंस है स्टूडेंट। जो आर एच के पॉइंट है वो हमारी इस लाइन को, यानी कि जो दोनों एक्सेस को इंटरसेप्ट करती है, हुई पास होती है, इस लाइन को कितने रेशियो में, 1 और 2 के रेशियो में कट कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो हमारा आर पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट h, k है स्टूडेंट, और रेशियो में कट कर रहा है ये 1 और 2 के। जो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 18 था, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि मिड पॉइंट आपको दिया गया था। जो ये पॉइंट था वो मिड पॉइंट था, यानी कि इक्वली बाइसेक्ट कर रहा था, बट यहाँ पर रेशियो 1 और 2 का दे दिया है। तो बस हमें यहाँ पर इंटरनल रेशियो का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसको हम यूज करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में हमने मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज किया था। इतना चेंज है, बाकी और कोई चेंज क्वेश्चन में नहीं है, और हमें उसको लेते हुए इस ए बी, यानी कि सेम वही कॉन्सेप्ट है बाकी। तो ए बी लाइन जो हमारे पास रहती है इसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है स्टूडेंट। तो ये ए बी हमारी एक लाइन है, ठीक है। तो ये आर इसका वो पॉइंट है जो इस लाइन को क्या कर रहा है, कट कर रहा है 1 और 2 के रेशियो में स्टूडेंट। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लेंथ लेते हैं। लेट 0 से ए, मैंने इसको एक्स इंटरसेप्ट को ए ले लिया और वाई इंटरसेप्ट को बी ले लिया स्टूडेंट, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट ए और वाई इंटरसेप्ट बी, तो ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे, लिख लेते हैं इनको।
देखिए यहाँ पर y तो 0 होगा तो a, 0 और b पॉइंट पे x 0 होगा तो 0, b, ये हमारा b पॉइंट है। ठीक है, 0, b। तो ये हमारे पॉइंट्स है। नाउ अब इक्वेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, इंटरसेप्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी उसको हम लिख लेते हैं। तो लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन AB इज, इस AB लाइन की इंटरसेप्ट इक्वेशन आपको पता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 होती है स्टूडेंट। ठीक है, जनरल इक्वेशन है। और यहाँ पर इस केस में तो हमने x इंटरसेप्ट को a ही एज्यूम किया, y इंटरसेप्ट को b एज्यूम किया है, तो हमारी सेम इक्वेशन लाइन यहाँ पर रहती है। ठीक है, अब हम h और k यहाँ पर फाइंड करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि हमें दिया है कि r पॉइंट इस AB लाइन को 1 और 2 के रेशियो में क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो मैं यहाँ से h और k को फाइंड कर लूंगी इंटरनल फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, तो इसमें हम लिख लेते हैं लेट अ पॉइंट r, कोऑर्डिनेट है h, k, डिवाइड लाइन AB in ratio 1 and 2। ठीक है, 1 and 2 एवरीथिंग इज गिवन। ठीक है, तो यूजिंग इंटरनली रेशियो, यूजिंग इंटरनली रेशियो फॉर्मूला। और जल्दी से आप रिकॉल कीजिए कि ये फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था स्टूडेंट। तो हमें r, h और k फाइंड होगा यहाँ से, यानी कि फॉर्मूला क्या था जब इंटरनली रेशियो का हमारे पास, तो फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट होते हैं my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। नाउ mn वो होता है रेशियो, जो रेशियो हमें दिया गया है। तो m और n क्या हो गया यहाँ पर, 1 और 2 का रेशियो है, 1 और 2 का रेशियो स्टूडेंट। और x1 x2 भी ले लेंगे, ये हमारा 0 b पॉइंट है। ठीक है, x1 हमारे पास a, 0, x1 और y1 है हमारे पास a, 0, और x2, y2 इज 0, b। ठीक है, x1 y1 और x2 y2 हमारे पास पॉइंट दिए गए हैं। नाउ तो चलिए, नाउ इक्वेशन में हम यहाँ पर, तो यहाँ से हम ये पॉइंट फाइंड करेंगे r, h, k। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ से आई थिंक मुझे क्वेश्चन को यहाँ से रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ चुका है यहाँ पर। तो चलिए नाउ यहाँ तक रिमूव करके देन हम आगे यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो अब हम r, h, k यहाँ से फाइंड करेंगे स्टूडेंट। तो r, h, k क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए r, h, k की वैल्यू अब m यानी कि 1 और 2 का रेशियो, तो m हो जाएगा 1 इंटू x2 इज 0, 1 इंटू 0 प्लस n इज 2 इंटू x1 इज a अपॉन 1 प्लस 2। देन सेकेंड my2 यानी कि 1 इंटू y2 इज b प्लस 2 इंटू y1 इज 0 अपॉन 1 प्लस 2। जीरो ये हो जाएगा स्टूडेंट y is a अपॉन 3। ठीक है, 2a अपॉन 3, और इधर हो जाएगा b अपॉन 3, b अपॉन 3, 2a अपॉन 3, और ये हो जाएगा b अपॉन 3। ठीक है, तो h कंपेयर कर लीजिए, h हमारा हो गया यहाँ से 2a अपॉन 3 एंड k हमारे पास होता है, हो गया b अपॉन 3। दोनों वैल्यू हमने कंपेयर कर ली। अब देखिए बस फाइनली क्या करना है, यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यहाँ से b की वैल्यू, और इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे स्टूडेंट। तो हमारी फाइनल इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए नाउ अगर इसको 1 आप
ले लेते हैं, तो फ्रॉम 1, चलिए इसको हम ऐसे ही ले लेते हैं। यहाँ से आप ले लीजिए, a कितना हो जाएगा 3h/2, हमारे पास a आता है और b आता है 3k, ये हमारी वैल्यू आती है स्टूडेंट a एंड b की। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1 पुट कर लेते हैं। तो x a है हमारे पास 3h/2 प्लस y और b इज 3k इज इक्वल्स टू 1। तो देयर इम्प्लाइज, देखिए 2 हमारा x के साथ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो देखिए x पे हमारा कोई जो जनरल इक्वेशन होती है, x पे कोई मल्टीप्लाई नहीं होता है हमारे पास, तो ये हमारी जनरल इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में आपकी जो आंसर है वो हमें पूरा ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में दिया गया है स्टूडेंट। तो हमें चलिए इसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लेके आते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2x/3h एंड प्लस y/3k इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं नाउ। अच्छा देखिए 1/3 को हम दोनों तरफ यहाँ से कॉमन ले लेंगे, या ऐसा करते हैं 3h को हम पूरा यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट। तो चलिए नाउ यहाँ देखिएगा सॉल्यूशन। तो हमने 3h को अगर एलसीएम लिया, ठीक है, 3h की एलसीएम लिया, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2kx, 3h के कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 2kx प्लस यहाँ हो जाएगा h इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1। तो 2kx प्लस hy इज इक्वल्स टू 3h एंड k। सो दिस इज द इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन ऑफ लाइन AB एंड दिस इज आवर आंसर स्टूडेंट। तो ये हमारी जो फाइनल, हम इसको जहां तक सॉल्व कर सकते थे हमने सॉल्व कर लिया, और ये हमारी फाइनल इक्वेशन आती है ax प्लस by प्लस c की फॉर्म की, ठीक है। ये हमारी फाइनल इक्वेशन इस फॉर्म में, यानी कि जनरल फॉर्म में हमारी इक्वेशन आ चुकी है स्टूडेंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। नाउ लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 20। It is the final question. Now, by using the concept of equation, of a line, prove that 3 points, 3, 0, -2, -2 and 8, 2 are collinear point. 8, 2 are collinear points, ठीक है। तो चलिए कोलिनियरिटी के लिए हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, प्रूव दैट 3 पॉइंट्स 3, 0, -2, -2 एंड 8, 2 आर कोलिनियर पॉइंट्स। यानी कि हमें लाइन कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करना है स्टूडेंट, और लाइन कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमें कोलिनियर पॉइंट फाइंड करनी है, ठीक है। ये 3 पॉइंट, लेट ए पॉइंट ले लेते हैं, इसको बी एंड इसको सी एज्यूम कर लीजिए। तो हमें बताना है कि ये ए बी सी अगर 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन का यूज करते हुए स्टूडेंट क्या क्या प्रूफ करना है, इसे कोलिनियर। तो देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन का यूज करते हुए क्या हम करेंगे, हमारे पास सबसे पहले हम ये 2 पॉइंट, आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए,
ठीक है, आप ए बी ले लीजिए, ए सी ले लीजिए, बी ले लीजिए, यू कैन टेक एनी 2 पॉइंट्स टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 पॉइंट इक्वेशन का यूज करके, लेट हमने ए और बी पॉइंट ले लिए, कोऑर्डिनेट तो हमारे पास है ही, तो हमने ए और बी 2 पॉइंट्स का यूज करके 2 पॉइंट से बनने वाली लाइन इक्वेशन हमारे पास होती है स्टूडेंट, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये हमारे पास होती है 2 पॉइंट इक्वेशन। ठीक है, 2 पॉइंट्स की इक्वेशन हमारे पास ये होती है, तो हम इसका यूज करते हुए, यानी कि ए और बी 2 पॉइंट्स का इसको यूज करते हुए, देन जो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे स्टूडेंट, उनसे हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएंगे। अगर 0 हमारे पास मिल जाता है तीनों का रिजल्ट, ठीक है, तो डेट मीन्स ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे स्टूडेंट। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो लेट मैंने ए और बी पॉइंट्स ले लिए। ए पॉइंट है 3,0 एंड बी -2, एंड सी इज 8,2। तो इसको हम x1 एंड y1 एज्यूम करेंगे एंड x2 y2 एज्यूम करेंगे और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो y माइनस y1, अब y1 हमारे पास होता है, y1 इज 0 इज इक्वल टू y2 -2, y1 0 अपॉन x2 इज -2 और x1 इज 0। तो x1 इज 3 -3 और x माइनस x1 इज 3। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर ली। इसको एक बार हम और क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, सभी कुछ वैल्यू हमारी करेक्ट है, तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू डेट इज -2 अपॉन -5, -2 अपॉन -5 और ये हो जाएगा x माइनस 3। -5 को इधर कर लीजिए, तो -5y इज इक्वल टू -2x, -2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो माइनस, ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है स्टूडेंट। और फाइनली इसको हम लिख लेते हैं 2x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया, यानी कि 2 पॉइंट्स की इक्वेशन हमारी जो लाइन की है वो हमारे पास आ चुकी है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए क्या ये इक्वेशन इस पॉइंट से पास होती है। अगर ये इक्वेशन अगर इन 2 पॉइंट से बनने वाली इक्वेशन सी पॉइंट से पास होती है तो वो इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। दैट मीन्स अगर मैं x और y की वैल्यू 8 और 2 रखूं, ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए कि ये इक्वेशन आई थी ए और बी को लेके, ए और बी 2 पॉइंट से बनने वाली लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, अगर ये इक्वेशन पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट को भी क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, यानी कि अगर मैं सी पॉइंट के दोनों 8 और 2 xy की जगह पुट करूं और इक्वेशन 0 आ जाती है, दैट मीन्स 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो उसका मतलब हो जाएगा कि तीनों पॉइंट्स हमारे एक ही लाइन में है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन पुटिंग C 8,2। ठीक है, C हमने लिया है, तो ऑन पुटिंग C 8,2 इन इक्वेशन 1 एंड वी गेट, तो यहाँ हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो यानी कि x और y 8 और 2, ठीक है, तो 2 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6, इट विल बिकम 0। लेट इट सी, तो 16 माइनस 15 माइनस 10। ठीक है, तो देखिए आता है स्टूडेंट, ये हो गया 16 और ये हो जाएगा -16, तो ये हमें वैल्यू देता है 0। So that is the point C satisfied the equation. That means that is point 8,2 satisfied the line AB. ठीक है, यानी कि AB पॉइंट से जो लाइन पास हुई थी उसको C के पॉइंट से सेटिस्फाई कर दिया स्टूडेंट। दैट इज ABC हमारी क्या हो गई, कोलिनियर पॉइंट्स हो चुके हैं। सो फाइनल लाइन क्या हो जाएगी, दैट इज देयरफॉर A, B एंड C पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर AB लिया एंड यू कैन टेक AC, आप AC को भी यहाँ पर ले सकते हैं और B पॉइंट से इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा सकते हैं। आप BC पॉइंट को भी यहाँ पर ले सकते हैं स्टूडेंट और A पॉइंट से के जो कोऑर्डिनेट है उससे इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा सकते हैं, यानी कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो सेटिस्फाई तो होगा ही। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन
Okay students, so this was the last question of exercise 10.2. So okay, next video में मिलते हैं introduction part for the exercise 10.3 and exercise questions के साथ. So till then, bye student and take care.